हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के चलिए। फोकस रखना अपनी तैयारी पर, चाहे बच्चा किसी भी पेपर की तैयारी कर रहा हो, आपको फोकस सिर्फ रखना है कि मुझे पेपर पास करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखो, अ सम ऑफ द, यहाँ पर 1000 रुपये इज इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर इफ द रेट interest is 10% per annum for the first 2 year and 50% per annum for the third year। बताना है then what will be the interest। 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई है यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 10% है। उसके बाद देखिए, और तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रति वर्ष है, तो ब्याज कितना होगा उसकी वैल्यू हमें बतानी है। चलिए देखो, जो यहाँ पर प्रिंसिपल है, मूलधन है, मूलधन की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 1000 रुपये, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए जो रेट है, पहले 2 साल का 10% है, ये 2 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरी साल के लिए जो रेट है वो 50% है। कितना है? 50% है। और जो टाइम है उसका कितना है? 3 साल, क्योंकि 2 साल इसका, 1 साल इसका हो जाएगा। ये 1 ईयर का है हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रेट इसका निकालेंगे 1/10 आएगा, इसका रेट निकालेंगे 1/2 आएगा, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा। ये प्रिंसिपल होगा, अमाउंट हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा? अमाउंट। तो यहाँ पर बाय रेशियो मेथड से करेंगे हम, इससे करेंगे रेशियो मेथड से। प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या करेंगे? रेशियो लेंगे। तो यहाँ पर पहले कितना था? 10 था, अब इसमें 1 ऐड होगा, 11 हो गया। ये 2 साल तक का है, तो इसको 2 बार यहाँ पर रिपीट कर देंगे। तीसरी साल का हमारा ये रहा, तो पहले 2 था, अब बढ़कर कितना हो गया अमाउंट? 3, तो यहाँ पर ये 200 हो गया। और यहाँ पर ये 121 की मल्टीप्लाई 3 से 3 6 कितनी है? 363 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 363 हो जाएगा ये हमारा यहाँ पर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ब्याज। तो प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ था? 1000, और जो हमारा नया प्रिंसिपल है कितना निकल के आया है? 200। ब्याज हमारा कितना है? यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस 163। तो कट करो इसको, कितनी बार जाएगा? इससे 5 टाइम जाएगा। 163 और 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 1 5 6 30 और 31 का 3, और यहाँ पर 815 हो जाएगा। जो इसका ब्याज है ये 815 रुपये। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा बताइए? इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हमारा क्या है। हाउ मच विल अ प्रिंसिपल, हमारा 5000 रुपये, इन्वेस्ट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट टू इन 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 50% पर एनम। हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया 5000 रुपये का मूलधन 50% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी हमारी। देखो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बताइए? प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पर 5000 रुपये, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे? मूलधन। और जो इसका रेट है वो कितना दे रखा है? 50%, और टाइम दे रखा है 3 साल। 50% को क्या 1/2 लिख सकते हैं? 50% है, इसको 50 डिवाइड 100 1/2 लिख सकते हैं। इतनी तो कॉमन सेंस आप लोगों में होनी चाहिए कि 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। जब इसमें यहाँ पर ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाता है तो वो क्या हो जाता है हमारा? अमाउंट। किससे करेंगे? बाई रेशियो मेथड से, प्रिंसिपल और रेशियो अमाउंट का। तो हमें 3 साल का दे रखा है टाइम, तो 3 बार लिख देंगे इसको। 2:3 2:3 2:3, ये हो गया 8 मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा? 27। अब हमें बताना क्या है? हमें बताना है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज। हमें क्या बताना है? इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 27 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 19 बच जाएगा। कितना बचेगा? 19 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या निकालते हैं,
यहाँ पर हमें निकालना है हाउ मच विल प्रिंसिपल, इतना इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट, हमें क्या बताना है, इसका अमाउंट बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बताना, हमें इसका अमाउंट बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू क्या दे रखी है हमें, प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है 5000 और ये प्रिंसिपल कितना निकल का है 8 और हमें क्या बताना है, अमाउंट बताना है। तो कितना है हमारा 27। तो 8 6 48 का 2, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, 625 की और 27 की मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर कितना आएगा, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी, देखो कर लो एक बार मल्टीप्लाई कर लो इसकी, 7 पंजे 35 का 3, 7 14 17 का 1, 7 6 42 43, ठीक है। उसके बाद 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छके 12, तो यहाँ पर 5 7 5 6 ये आ गया हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा, 16,875 आ जाएगा, 16,875 क्या आ जाएगा, इसका अमाउंट आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा बताओ, देखो ये भी ऑप्शन नहीं है इसका, ये भी नहीं है, ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 14,739 पेबल इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ 6.25% ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट, 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दे 14,739 की राशि आज का कितना होगा, उसकी वैल्यू हमें बतानी है। चलिए देखो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, प्रिंसिपल दे रखा है 14,739, जो रेट है 6.25% और जो टाइम है कितना दे रखा है हमें 3 साल। 6.25% को हम क्या लिखेंगे, 6.25 है, पॉइंट हटा के नीचे 100 आएगा, फिर परसेंट की जगह नीचे कितना आएगा 100 आएगा। अब 25 पंजे 625, 25 चौके 100, 25 चौका 100, तो 1/16 ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये अमाउंट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बाई रेशो मेथड से इसको क्या करेंगे हम सॉल्व, तो प्रिंसिपल रेशो क्या आएगा अमाउंट, प्रिंसिपल की वैल्यू 16 है, ये 3 टाइम है, तो क्या लिखेंगे इसको 3 टाइम क्या कर देंगे रिपीट, तो यहाँ पर 16:17, 16:17, 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 96 आएगा, 17 को करेंगे तो 49 13 निकल के आएगा, कितना आएगा देखो 16 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का क्यूब 40 96, 17 का क्यूब 49 13, इनके बीच का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा देखो कितना आएगा हमारा 40 96, यहाँ पे 7 आ जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पर 10 1 और यहाँ पर ये 817 आ जाएगा, देखो 7 1 और 8, इनके जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया निकल के 817। अब हमें देखो निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर क्या निकालना है बताइए, एक बार चेक करो इसमें हमें, देखो यहाँ पर ये हमें जो वैल्यू दे रखी है, एक बार रुक जाओ, एक बार चेक करना है हमें, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में देनी है, तो क्या बन जाएगा, ये प्रिंसिपल नहीं होगा, देखो आप यहाँ पर गलती करेंगे, क्या लिखेंगे प्रिंसिपल, लेकिन ये प्रिंसिपल नहीं है, चक्रवृद्धि के साथ 3 साल में हमें देना है, तो क्या बन जाएगा ये हमारा अमाउंट होगा। देखो मैंने सिर्फ ये इसलिए किया है ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आती रहे, आपको लगेगा कि ये प्रिंसिपल है लेकिन ये प्रिंसिपल नहीं है, ये हमारा क्या है अमाउंट है। देखो यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी, देखो इससे क्या है 14,739 और वैल्यू जो आंसर दे रखे इससे छोटे से भी पता लगा सकते हैं कि ये क्या होगा अमाउंट। बाकी इसमें दिया भी हुआ है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में देना है, तो यहाँ पर हमने दिया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये अमाउंट आ जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम मिश्रधन, क्या बोलेंगे मिश्रधन। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है राशि, हमें बताना है क्या सम, जिसको क्या बोलते हैं मूलधन, हमें क्या बताना है मूलधन बताना है। देखो यहाँ पर जो हमारा क्या है मिश्रधन है 14,739 है, और जो ये निकल के आया नया वाला कितना है 4913, और जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है, कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताओ, करो फटाफट कमेंट। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो कितना है हमारा 4096। अब देखो ये कितनी बार जाएगा इससे, ये जाएगा इससे 3 बार जाएगा, ठीक है। अब 4096 4096 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा ये 4096
96 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, तो यहाँ पर 4096 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 6 18, 1 3 नाम 27, 28 का 2, और यहाँ पर ये 28 और 3 चौक 12, तो यहाँ पर कितना आएगा 12,288 क्या निकल के आएगा इसका मूलधन। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपये में ऑन अ सम ऑफ 7500 for 4 year if the rate of interest is 20% per annum, for the first 2 year 10% per annum, for the next 2 year in the interest is compounded annually 10%। देखो यहाँ 7500 रुपये की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपये में ज्ञात करें। यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक है, अगले 2 वर्ष के लिए यहाँ पर 10% है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार बतानी कितनी होगी इसकी वैल्यू। चलिए देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि 7500 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से हमने दी, तो क्या हो जाएगा ये अमाउंट, जिसको क्या बोलेंगे मिश्र धन। कितना है 7500, जो हमारा रेट है पहले 2 साल का कितना है यहाँ पर 20% है, पहले 2 साल का 20% है, अगले 2 साल का कितना है 10%, जो टाइम हो गया कितना हो गया 4 साल हो गया। इसको क्या 20 पे 1/5 लिख सकते हैं, इसको 1/10 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर किससे करेंगे, रेशो मेथड से, प्रिंसिपल रेशो अमाउंट। तो यहाँ पर 5 ऐड हो जाएगा कितना 6, पहले 2 साल का है तो इसको 2 बार क्या लिखेंगे हम रिपीट। उसके बाद ये अगला 2 साल का है तो 10/11, फिर 10/11। अब देखो इसको पहले यहाँ पे सॉल्व कर लो, ये 3 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा 5 टाइम जाएगा और ये 3 टाइम जाएगा इससे ये, ठीक है। यहाँ पर देखो 625 और ये 121 और 9 यहाँ पर 9 आएगा, 8 1000 कितना है ये 89 हो जाएगा। कितना होगा 1089। अब इनके बीच में अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालूँ 1089 में से माइनस होगा 625, 4 6 और यहाँ पर कितना बचेगा 464 आएगा, जो हमारा CI कंपाउंड इंटरेस्ट 464 आ गया। उसके बाद हमें बताना क्या है, हमें इसमें बताना है क्या बताना है, देखो इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। इसका क्या बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। चलो देखो हमें वैल्यू दे रखी है किसकी, अमाउंट की 7500, नया अमाउंट हमारा कितना है निकल के 625, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या बताना है, देखो हमें बताना है यहाँ पे क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट 464 है, तो 25 5 625, 25 3 75 और यहाँ पर 0, फिर 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 464 मल्टीप्लाई में 12 चौक 48 का 4, 12 6 72 और 4 76 का 7, 12 दूनी 12 चौक 48 48 और हमारा 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 53, कितना हो जाएगा यहाँ पर 55 हो जाएगा, 5568 आ जाएगा, जो 5568 क्या निकल के आएगा इसका हमारा, इसका निकल के आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे समझ में चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।